हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने किया था नर्स्ट इक्वेशन के बारे में, और नर्स्ट इक्वेशन हमने कर ली थी। क्या होती है? ई शैल इज इक्वल टू ई नोट शैल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इतना हमने कर लिया था। आज हम करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नर्स्ट इक्वेशन में क्या रिलेशनशिप है। देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने 11th क्लास में पढ़ा था, वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि यहाँ पे हमारी ये जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। ठीक है, और जब इक्विलिब्रियम रिएक्शन अटेन करती है, जो हमने डैनियल शैल में किया था, जब जैसे वहां पे जैसे इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड के जो कंटेनर्स के अंदर जो रिएक्शंस हो रही थी वो रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएंगी। यानी कि जो दोनों आयंस दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड के कंटेनर्स में जो भी आयंस थे उनकी कंसंट्रेशन, उनकी अमाउंट चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, जब आयंस की अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगी उस टाइम सर्किट के अंदर करंट का फ्लो रुक जाएगा, और अगर करंट का फ्लो रुक जाएगा तो जो वोल्ट मीटर है वो जीरो रीडिंग दिखाएगा। क्यों दिखाएगा जीरो रीडिंग? क्योंकि उस टाइम पे जो सेल का पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा, और सेल का पोटेंशियल जीरो होगा, इट मीन्स ई शैल जीरो हो जाएगा। यानी कि एट इक्विलिब्रियम जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे ई शैल आपका क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करूंगी इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा? जीरो इज इक्वल टू ई नॉट शैल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग, और ये जो टर्म है ये मैंने बताया किसको रिप्रेजेंट करेगी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज के सी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम के सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपको इक्वल हो जाएगी के सी के। ठीक है, इसी इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूंगी तो ये यहाँ पे टर्म आएगी ई नॉट शैल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। ये आपका रिलेशनशिप है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में। न्यूमेरिकल्स में अगर आपको ये कैलकुलेट करना होगा तो आपको ये गिवन होगा, और अगर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन होगा। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आप दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी एक टर्म और आती है गिब्स फ्री एनर्जी। ये भी आपने 11th क्लास में किया हुआ है, गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको आप डेल्टा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी को डेल्टा जी से आप रिप्रेजेंट करते थे वहां पे। और आपने ये भी किया था कि जो डेल्टा जी होता है ये मैक्सिमम वर्क के इक्वल होता है, जो भी उस कंटेनर में, या आप ये कह सकते हो अगर यहाँ पे हम शेल की बात कर रहे हैं तो उस शेल के अंदर जो मैक्सिमम वर्क हुआ है उसके इक्वल होता है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस एन एफ ई नोट शेल। ये रिलेशनशिप आपने 11th क्लास में किया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई शेल। अगर यहाँ पे हम नोट लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे भी नोट लगाओगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए या मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करने के लिए, जो कि होता है माइनस एन एफ ई नोट शेल। अब अगर आपसे यहाँ पे डेल्टा जी नोट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप कैलकुलेट करवाएगा तो आप क्या करोगे? ये इक्वेशन से जो हमने वैल्यू निकाली है ई नोट शेल की, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं हम क्या हो जाएगा। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट शेल की जगह हमें पुट करना है 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। अब देखो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये 0.059 ये टर्म कहां से आई थी हमारी? ये टर्म आई थी जब हमने एक तो एल एन के सी को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया था, एल एन को लॉग बेस 10 में, तब हमने वहां पे 2.303 लगाया था, उसको मल्टीप्लाई किया था। एक हमने आर, जो हमारा गैस कांस्टेंट था, उस आर की जो वैल्यू ली थी हमने 8.314, उसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था, और टेम्परेचर हमने 298 केल्विन लिया था, और डिवाइडेड में एफ, फेराडेज कांस्टेंट। इन सबको जब हमने सोल्व किया था, फेराडेज कांस्टेंट की वैल्यू थी 96487। इन सबको जब हमने सोल्व किया था तो ये टर्म आई थी। ठीक है, देखो अगर मैं ये सारी वैल्यूज यहाँ पे दोबारा पुट कर दूं तो हमारा क्या आएगा आंसर? डेल्टा जी नोट हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे टी आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि अगर टी 298 केल्विन ना हो तब यहाँ पे
अगर टेम्परेचर डिफरेंट गिवन हो क्वेश्चन में तो फिर आप निकालने के लिए आपको टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ। -NF 0.059 की जगह मैं पुट कर रही हूँ 2.303 RTNF log KC। ठीक है, NF से NF यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला आपके पास बना वो बना -2.303 RT log KC। ये रिलेशनशिप है आपका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में। तो आपको जहां पे जो रिक्वायर्ड हो, जो गिवन हो, उसी के अकॉर्डिंग इन फॉर्मूलाज का यूज करके आप वो कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू।